आज हम सफर पर चलेंगे भीष्म साहनी की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी में, जिसका नाम है दो गौरैया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। ये तो उस सवाल के बारे में है कि भाई तब क्या होता है जब कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाएं और जाने से साफ इनकार कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे परिवार से जिनका घर ना हमेशा चहल पहल से भरा रहता है और जहां बहुत जल्द दो बहुत ही जिद्दी गौरैयों की एंट्री होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है पिताजी के इस एक डायलॉग से। वो कहते हैं, ये घर सराय बना हुआ है। बस उनका ये एक वाक्य ही काफी है ये समझने के लिए कि उस घर का माहौल कैसा है। मतलब एक ऐसी जगह जो हमेशा किसी न किसी की मौजूदगी से गुलजार रहती है। और सच पूछिए तो पिताजी कुछ गलत भी नहीं कह रहे। ये घर देखिए, पेड़ों पर तोते दिख जाएंगे, जमीन पर गिलहरियां दौड़ती मिलेंगी, कौवे तो हैं ही। मतलब ये घर वाकई एक सराय जैसा ही है, जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तो एक घर जो सराय जैसा है, पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए जरा और करीब से समझते हैं इस घर के माहौल को। एक ऐसा माहौल जो हलचल से भरा तो है, पर साथ ही जिंदगी से भी लबरेज है। शायद पिताजी की पसंद से थोड़ा ज्यादा ही। पिताजी को तो यही लगता है कि वो और उनका परिवार अपने ही घर में बस मेहमान बनकर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली मालिक तो ये सब हैं। रात में चूहों की धमाचौकड़ी मचती है, दिन में कबूतरों की गुटरगूं चलती रहती है और शाम हुई नहीं कि चमगादड़ अपनी कसरत शुरू कर देते हैं। मतलब ये घर वाकई कई सारे जीवों का एक पक्का बसेरा बन चुका है। और इसी सारी हलचल के बीच अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की, हमारे पंखों वाले घुसपैठिए दो गौरैया। और ये सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आई, इनका इरादा तो इस घर का परमानेंट हिस्सा बनने का है। तो होता यह है कि एक दिन दो गौरैया सीधे घर के अंदर ही घुस आती हैं और अंदर आकर हर कोने का ऐसे मुआयना करने लगती हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर कर रहा हो। कभी रोशनदान पर बैठती हैं तो कभी खिड़की पर, मानो पूरी तरह से जांच पड़ताल चल रही हो कि भाई ये जगह उनके रहने लायक है भी या नहीं। और आखिरकार इतनी छानबीन के बाद उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल ही जाती है। कहाँ? बैठक में छत से लटके पंखे के गोले में। बस फिर क्या था, दोनों फौरन तिनके लाना शुरू कर देती हैं और अपना काम शुरू, मानो ऐलान कर दिया हो, अब से यही हमारा घर है। और बस गौरैयों के इसी फैसले से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष, इच्छा शक्ति का युद्ध। एक तरफ हैं घर के मालिक यानी पिताजी और दूसरी तरफ हैं ये दो नन्ही सी पर उतनी ही या शायद उनसे भी ज्यादा जिद्दी गौरैया। ये देखकर पिताजी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन्हें भगाने का अपना अभियान शुरू कर देते हैं। खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाते हैं, शू शू करके चिल्लाते हैं और यहां तक कि अपनी जगह पर खड़े खड़े कूदने भी लगते हैं, बस किसी तरह ये चिड़ियां डरकर भाग जाएं। लेकिन पिताजी की इस पूरी मेहनत पर माँ का एक कमेंट आग में घी डालने का काम करता है। वो हंसते हुए कहती हैं, चिड़िया आपस में पूछ रही हैं कि ये आदमी नाच क्यों रहा है। अब ये सुनकर तो पिताजी की झुंझलाहट और भी बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब पिताजी अपनी कोशिशों को और तेज कर देते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं वो। पहले तो एक दरवाजा छोड़कर घर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर एक बड़ी सी लाठी लेकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस देते हैं और खिड़की का टूटा शीशा भी बंद कर देते हैं। मतलब हर वो छेद बंद कर दिया जहां से वो अंदर आ सकती थीं। लेकिन गौरैया हमेशा उनसे एक कदम आगे ही थीं। लेकिन हर एक बार वो अंदर आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती थीं। सच में उन गौरैयों की लगन तो कमाल की थी। पिताजी एक रास्ता बंद करते तो वो दूसरा ढूंढ लेती। कभी दरवाजे के नीचे से फुर्ती से निकल जाती तो कभी किसी टूटे रोशनदान से अंदर आ जाती। उनकी इस जिद के आगे पिताजी की हर चाल फेल हो रही थी। लेकिन पिताजी भी कहां पीछे हटने वाले थे। वो कहते हैं, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। मतलब इतनी नाकामयाबी के बावजूद वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उनकी झुंझलाहट तो बढ़ी रही थी, लेकिन उनका इरादा भी उतना ही पक्का होता जा रहा था। बात अब उनके सम्मान की लड़ाई बन गई थी। और जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां पिताजी अपना आखिरी और सबसे कठोर कदम उठाने का फैसला करते हैं। एक ऐसा फैसला जिसके बाद एक अजीब सी अचानक सी खामोशी छा जाती है। और उनका अंतिम समाधान था, वो कहते हैं, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। गुस्से में पिताजी ये तय कर लेते हैं कि अगर इन गौरैयों से छुटकारा पाना है तो उनका घोंसला ही तोड़ना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि इस जंग को जीतने का अब बस यही एक तरीका बचा है।
तो वो एक स्टूल पर चढ़ते हैं, हाथ में एक लाठी लेते हैं और जैसे ही उस घोंसले को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी पल एक बहुत ही महीन सी, एक बहुत ही नाजुक सी आवाज उन्हें रोक देती है। ये कैसी आवाज थी? चीची चीची। बस यही वो आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसने सिर्फ पिताजी को ही नहीं बल्कि पूरी कहानी का रुख बदल कर रख दिया। और जब पिताजी ने ऊपर झांक कर देखा तो घोंसले के अंदर से दो नन्ही नन्ही जानें बाहर झांक रही थी। गौरैया के बच्चे। वो ची करके मानो कह रहे थे, अरे हम भी तो यही हैं। तो ये है वो पल जब घर पर फिर से हक जमाया जाता है। उन नन्ही सी आवाजों ने जैसे एक झटके में सब कुछ बदल दिया। जो घर अब तक एक जंग का मैदान बना हुआ था, वो अचानक से एक नया रूप लेने वाला था और पिताजी का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पिताजी के हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप स्टूल से नीचे उतर आते हैं और लाठी को एक तरफ रख देते हैं। और ये देखते ही माँ फौरन उठकर घर के सारे दरवाजे खोल देती हैं ताकि बच्चों के माता पिता, वो दोनों गौरैया, अंदर आ सकें। और कुछ ही पलों में वो दोनों गौरैया तेजी से अंदर आती हैं और सीधे अपने बच्चों की नन्ही नन्ही चोंच में दाना डालने लगती हैं। और अब पूरा परिवार उन्हें देख रहा था, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि एक अजीब सी ममता और एक गहरे अपनेपन के साथ। ये पिताजी के नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव था। देखिए ना, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। पहले जो शोर एक परेशानी था, अब वही शोर मुस्कुराहट की वजह बन गया था। जो गौरैया पहले घुसपैठिए थे, अब वो परिवार का हिस्सा बन चुके थे। सच में, जो चींची की आवाज कुछ देर पहले तक पिताजी को इतना परेशान कर रही थी, अब वही आवाज उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट ला रही थी। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ दो गौरैयों की कहानी नहीं है, ये हमें घर का असली मतलब समझाती है। यह हमें दिखाती है कि दृढ़ता यानी परसिस्टेंस में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। ये उन छोटे छोटे पलों के बारे में है जो हमारे अंदर सहानुभूति जगाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाती है कि जिंदगी कैसे भी करके अपना रास्ता बना ही लेती है। ये कहानी हमें बताती है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वालों के लिए अपनेपन से बनता है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक मकान असल में घर कब बनता है? शायद तब जब वो एक सराय की तरह हर किसी को अपना लेता है, और शायद तब जब हम उसकी दीवारों के अंदर रहने वाली हर एक जीव के लिए अपने दिल के दरवाजे भी खोल देते हैं।